हंस के दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7:45 बजे और आज मैं डेली से काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी, तो मम्मी ने झाड़ू लगा दिया था और यहाँ पर मैं ब्रश करने के बाद डायरेक्ट आ गई थी किचन में और चाय बना रही हूँ। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही होता है या फिर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ वही चीज़ मेरे पीछे पड़ जाती है। अभी आज 2-3 दिन से मतलब अभी तो आप लोगों को पता ही है कि लगभग 1 महीने कल हो जाएंगे मेरे हस्बैंड को घर से जाकर, तो अभी उनका काम प्रोसेस में ही चल रहा था। तो अभी 2-3 दिन से मतलब फिक्स हो गया है काम फाइनल कि कहाँ जाना है। और मुझे पता नहीं क्यों सऊदी, ईरान, इराक इन सब ना नामों से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है इधर साइड काम करो चलेगा, पर इस साइड पता नहीं क्या है, ऐसा मेरा मेंटालिटी है कि उधर साइड मुझे पता नहीं क्यों नाम से ही डर लगता है। और फाइनली जिस चीज़ से मैं भागती हूँ वही चीज़ें हो भी जाती हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड को ईरान से ही ज्वाइन करना है। देखें, भगवान भरोसे है सब कुछ, भगवान सब कुछ अच्छा रखें। तो इन्हीं सब चक्कर में आजकल मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही हूँ। ये हमारी नीड भी कितनी ख़राब चीज़ होती है ना, पता नहीं क्या क्या हमसे करवा देती है। जो चीज़ें हम नहीं चाहते ना वो सारी चीज़ें भी हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करना पड़ता है। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में। यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी और मैंने मम्मी को चाय भी दे दिया था, मैंने भी पी लिया था। और शार्वी के लिए दूध निकाल कर मैं यहाँ रूम में लेकर आ गई थी और यहाँ पर मैं अपना बिस्तर थोड़ा सा झाड़ रही थी। उसके बाद फिर मैं शार्वी को पहले दूध पिलाऊंगी। अभी फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शार्वी मेरे साथ में ही है और आप लोग शायद ये चीज़ सुन भी रहे होंगे कि खटपिट मचाई है, खेल रही हैं। शार्वी को वैसे मैंने मोबाइल देखने की आदत नहीं डाली है, तो ये मोबाइल देखती भी नहीं है, पर कुछ भी खिलाना पिलाना होता है ना तो मुझे इन्हें थोड़ा बहुत मोबाइल दिखाना ही पड़ता है। बट जैसे इनका खाकर फिनिश हो जाता है मैं तुरंत मोबाइल हटा देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये मतलब मोबाइल की एडिक्ट बने। और मोबाइल दिखाना भी मैंने अभी जल्दी से ही स्टार्ट किया है, मुझे लगता है 2 महीने होंगे। उससे पहले क्या होता था ना, मैं इन्हें नीचे ऐसे लेटा कर सर के नीचे कुछ भी रख कर उसके बाद पैर से दबा कर तब दूध पिलाती थी, क्योंकि इनके दांत काफ़ी ज़्यादा लेट आए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लेट कुछ भी खाना स्टार्ट की हैं। और स्टार्टिंग में ये सिर्फ मदर फीडिंग ही बेबी रही हैं, ऊपर का दूध बिल्कुल नहीं पीती थी। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। और अभी मैं थोड़ा टाइम भी अपना बचाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर खिलाऊंगी तो ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगी, पर मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में खिलाते टाइम थोड़ा बहुत दे देती हूँ। बाकी उसके बाद ना तो मैं देती ही हूँ मोबाइल और ना ये मांगती ही हैं, और साथ ही मेरे लगी रहती हैं। मतलब इनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये खेलती रहती हैं, कुछ भी मतलब काम करती रहती हूँ मैं तो मेरे साथ में रहती हैं। बाकी मतलब ऐसे इधर उधर करती रहती हैं बट मोबाइल नहीं देखती हैं। और अभी मैं आ गई थी डायरेक्ट खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कुछ भी पढ़ने का, और इसलिए मैं बैठी भी नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और यहाँ पर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और खाने में भी मैं कुछ ज़्यादा बनाने वाली नहीं हूँ, कल का दाल चावल बचा हुआ था तो वही मैं तड़का लगा के गर्म कर दूंगी खिचड़ी जैसे, और कचालू मतलब आलू दम बना दूंगी हरे मसाले वाला। कल मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उनका सीटेट का एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ कि उनका जो भी एडमिट कार्ड है वो शो नहीं कर रहा है, मतलब जो एग्ज़ाम सिटी है कुछ तो करेक्शन मांग रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, उन्हें यही फील हो रहा था ना कि उनकी सारी मेहनत ख़राब हो गई। और उन्होंने, मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है कि ससुराल में रहकर बच्चों के साथ अगर पढ़ाई की होगी तो कितनी मेहनत से की होगी। और अभी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो अभी एडमिट कार्ड का वेट कर लीजिए, जिसका जिसका भी ऐसा हुआ है। और अगर नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं ना, तो बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी कि रुकना नहीं है। अभी तो जो हो गया है वो हो ही गया है। अभी आगे के लिए जुलाई या अगस्त में फिर से सीटेट होगा, तो यही तैयारी अपनी और भी स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि सीटेट वाला जो एग्ज़ाम हम मतलब जून जुलाई में दें, सॉरी जुलाई अगस्त में दें ना, तो कम से कम 130 प्लस ही स्कोर करें अभी। क्योंकि अगर अभी डिमोटिवेट होकर छोड़ देंगे ना तो फिर हम जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर से स्टार्ट करेंगे। मैं यही सलाह दूंगी ना कि अगर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अभी तक आपने जो भी तैयारी की है वो तो मुझे नहीं लगता कि एनफ होगी, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो उसको और अच्छा कीजिए और अगले मतलब जुलाई अगस्त वाले एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, जितने भी लोग हैं। क्योंकि अभी हम लोग ना अगर यहाँ तक आ गए हैं तो अब पीछे जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। बाकी यही प्रॉब्लम होती है हम हाउसवाइफ के साथ, क्योंकि हम लोगों को फॉर्म फिलअप करने जाना नहीं होता है, हम दूसरों के ही भरोसे रह जाते हैं और चेक करते नहीं हैं। अब सोचो इसी के चक्कर में पूरे 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। तो अगली बार जब भी फॉर्म फिल करिएगा तो खुद से सारी चीज़ें चेक कीजिएगा, उसके बाद ही श्योर होइएगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बुरा तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, क्योंकि इसी उम्मीद में निकले होंगे सब लोग कि शायद अब की बार हम लोग पार कर ले जाएंगे अपने सपनों को। पर अब क्या ही बताऊँ मैं, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। फिलहाल पीछे नहीं जाना है, एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं जाती। हम ही लोगों में से एक और सिस्टर हैं, उन्होंने भी एक कमेंट किया था कि मुझे देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि कुछ टाइम बाद उनकी शादी कर दी जाएगी और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ भी बस किचन में सिमट कर रह जाएगी, और उनके घर वाले भी नहीं समझ रहे हैं। एक बात तो कंफर्म हो गई है कि पहले मुझे ऐसा फील होता था ना कि सिर्फ मैं ही अकेले परेशान हूँ, पर धीरे धीरे जब लोगों से मिलना जुलना होता है ना, लोगों की बातें सुनते हैं ना जब हम लोग, तब हमें पता चलता है कि हम ही अकेले नहीं परेशान हैं। जो भी मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, सारी लड़कियाँ परेशान हैं। सिस्टर, मैं आपको भी एक सलाह देना चाहूँगी,
कि पहली बात तो शादी ख़राब नहीं होती है, शादी बिल्कुल ख़राब नहीं है। शादी हमारे संसार का एक सार्वभौमिक सत्य है कि शादी तो करना ही है, शादी से हम नहीं भाग सकते। पर कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि शादी के पहले के भी होते हैं और शादी के बाद भी होते हैं, जो हम गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। अभी आपकी शादी पड़ी है या नहीं पड़ी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अभी जितना भी टाइम है उसे यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि शादी भी होने में कम से कम 6 महीने 1 साल तो लग ही जाते हैं। जैसे हम शादी के बाद हम सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप अभी मेहनत कीजिए। और नहीं भी कर पा रही हैं, शादी हो जाएगी तो ब्यूटी मैम को देखिए, ब्यूटी मैम ने शादी के बाद अपनी सारी चीज़ों के लिए क्लियरिटी लाई और एक रूटीन बनाया, उसे फॉलो किया और आप देखो वो सक्सेस हो गई। तो आप भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकती हैं। और हमेशा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जिसे अपने चीज़ों के लिए, अपने सपनों के लिए ना पहली बात तो क्लियरिटी ही नहीं रही होगी। जैसे मुझे खुद ही नहीं थी। ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता है और हम अपने आप से ही सारे डिसीजन लेते जाते हैं और गलत रास्ते पर आ जाते हैं। मैं अपना ही बताऊँ तो जैसे अभी मैं बताती हूँ ना कि 5 साल हो गए मेरी शादी को और मैं पढ़ना चाहती थी, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, बट वही है ना कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कभी कभी सिचुएशन सबसे ज़्यादा। अभी मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, पीछे मेरे पास खूब टाइम हुआ करता था और शादी भी नहीं थी, तो अगर मैंने तब इतनी मेहनत की होती तो शायद मैं आज अपनी चीज़ों के लिए ना बहुत अच्छे से क्लियर होती। पर जब समय बीत गया तब मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि समय के साथ हर चीज़ ज़रूरी होती है। अगर हम समय के साथ नहीं चलते ना तो हम पीछे छूट जाते हैं, और सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई है। सही समय पर मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। अभी मुझे खूब अफसोस होता है कि मैंने तब क्यों नहीं पढ़ा। तब मेरे दिमाग में ये चलता था ना कि मैं यहाँ से जब कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाऊँगी, मुझे सेपरेट रखा जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ लूँगी। और इसके चक्कर में सोचो कितना टाइम वेस्ट हो गया। और मैं अब इन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं सोचना चाहती। मैं बस अपने आप को ये समझाती हूँ कि जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, बस यहीं से मुझे शुरुआत करनी है और यहीं से अब कुछ ना कुछ अचीव कर लेना है। और आप लोगों के साथ जुड़ने से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों को। मैं हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मैं ऐसा फील करती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो दूसरे से ना हो। अगर कोई मेरे साथ शेयर कर रहा है तो मैं उसे कुछ अच्छा बता पाऊँ, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी हर कोई समझदार है, सबका अपना अलग नज़रिया होता है लाइफ देखने का। आज मेरी गलती की ही वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। आज अगर मेरे हस्बैंड को ईरान जाना पड़ रहा है ना, तो हम लोगों की ही नीड पूरी करने के लिए, घर की नीड पूरी करने के लिए। अगर आज मैं सक्सेस हो गई होती तो मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती, क्योंकि मैं सही बताऊँ मुझे अंदर से ही डर लगता है ईरान के नाम पर ठीक है, भगवान हमारे साथ हैं। अभी तक तो भगवान ने बहुत ज़्यादा बुरा कर ही दिया है, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही करेंगे। तो बस आज मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली। अब समय हो चुका है वीडियो को समाप्त करने का। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और सभी लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।